आज हम कुछ घटनाएं और आंदोलन को लेकर आए हैं जो कि इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बताते हैं। पहली घटना 1885 ईस्वी की। तो 1885 ईस्वी की घटना के बारे में बताते हैं कि इस समय क्या हुआ था। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यह भारत के बड़े राष्ट्र आंदोलन के नेतृत्व के लिए और ब्रिटिश सुरक्षा कपाट के लिए भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मद्रास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसके जनक एलेन हामू थे और इस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। दादा भाई नौरोजी जी ने भारत राष्ट्र संघ से इसका नाम भारत राष्ट्र कांग्रेस किया था। दूसरा है 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। तो 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन लागू हुआ तो बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध फैल गया और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और महात्मा गांधी के महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। यानी 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन लागू हुआ तो इस दिन शोक दिवस और रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। और इसी अवसर पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने एक प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि आज भी बांग्लादेश की राष्ट्र गीत है। उसके बाद से बता दें कि बंगाल विभाजन में 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन को ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद से 19 जुलाई 1905 को जनता के बीच प्रस्ताव रखा गया और 20 जुलाई 1905 को अखबार के बीच प्रस्तावित किया गया और 7 अगस्त को 1905 को इसका विरोध हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि बंगाल विभाजन हुआ। और यह बता दें कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, तो हिंदुओं और मुसलमानों का एकीकरण तोड़ने के लिए होता। बंगाल विभाजन हिंदू और मुस्लिमों का एकीकरण तोड़ने के लिए होता। उस समय के वहां के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का ही बंगाल विभाजन कहलाता है। और बता दें कि बंगाल विभाजन की स्थितियां ये थी और ये हिंदू और मुस्लिम के एकीकरण को तोड़ने के लिए हुआ था। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दो विभाजन किया गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। उसके बाद से बता दें तीसरा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो बता दें कि जब ये बंगाल विभाजन हुआ उसके पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल था जिसमें कितने लोग शामिल थे, 36 लोग शामिल थे। और जो आगा खां थे वह 1 अक्टूबर 1906 को जाके शिमला में उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो से बात की और बात में क्या हुआ कि शिष्टमंडल के जो केंद्र स्थान एवं प्रांत निकाय था उसके मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव मंडल की मांग की, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। और 30 अक्टूबर 1906 के ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने एक आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम लीग की क्या की स्थापना की, घोषणा की। और किसके किसके नेतृत्व में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल हक के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के क्या हुए, जुड़ गए। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की मंडल में जुड़ गए। उसके बाद से चौथा 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कहाँ हुआ भाई? तो सूरत में हुआ। राम बिहारी भूषण जी ने या राम बिहारी घोषण जी ने कराया। 1907 में सूरत में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल दो नेता चुने गए।
नरम दल और गरम दल के नेता चुने गए। जैसे नरम दल में नेता आते हैं दादा भाई नौरोजी और कृष्ण गोखले बिल, और गरम दल में आते हैं लाल बाल पाल, यानी बाल मने बाल गंगाधर तिलक और लाल मने लाला लाजपत राय और पाल मने बिपिन चंद्र पाल। तो ये थे 1907 का कांग्रेस का विभाजन। उसके बाद से पांचवा चीज आता है 1908 में खुदीराम बोस की फांसी। 1908 में आता है खुदीराम बोस की फांसी। तो बता दें कि यह सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। इनका जन्म 1889 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। इन्हें मुजफ्फरपुर के जज डीएच किंग्सफोर्ड जो थे इन्हीं के जान से मारने की धमकी के साजिश में जेल ले गया था और मुजफ्फरपुर के षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और इन्हें 11 अगस्त 1908 में 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। और सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता आंदोलन या सबसे कम उम्र के फांसी पर लटकने वाले शहीद भी खुदीराम बोस थे। उसके बाद से छठा है 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। सातवां है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। 1913 में क्या हुआ? गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है और इसके संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखाना जो है इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी? तो ये ब्रिटिश जो माने भारत में अंग्रेजों का शासन था उसको समाप्त करने के लिए। और दूसरा बात, भारत द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था जिसमें क्या होता था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आंदोलन होते थे, उसीलिए गदर पार्टी आया था। एक अंग्रेज शासन को समाप्त, एक भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय था, राजनीतिक आंदोलन था। 1913 में ये गदर पार्टी की स्थापना है। उसके बाद से आठवां चीज है 1914 में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। नौवा है कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। 1915 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी भारत आए थे। कहां से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 10वां 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें क्या समझौता हुआ था? तो दो समझौता हुआ था। एक नरम और गरम दल के बीच समझौता हुआ था, नरम गरम दल के बीच समझौता हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल होता क्या है? तो यह भारत का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसी के दौरान प्रथम यह प्रक्रिया थी और यह आयरिश होम रूल की प्रतिक्रिया पर कार्य कर रहा था। यह आयरिश होम रूल के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। ये क्यों आया था? तो यह राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के साथ स्वशासन को प्राप्त करना था। राजनीतिक शिक्षा एवं सार्वजनिक बैठकों आदि के साथ स्वशासन प्राप्त करना था। मद्रास होम रूल था और एक पुणे होम रूल था। तो मद्रास का होम रूल जो हुआ था एनी बेसेंट ने बनाया था और पुणे का जो बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। तो एनी बेसेंट मद्रास का और पुणे होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक 1916। उसके बाद से 11वां है 1917 का चंपारण और बिहार। 1917 का चंपारण और
बिहार की घटना है। तो उस समय चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और वहां के स्थिति के बारे में बताया और तिनकठिया प्रणाली के बारे में बताया और कहा कि गांधी जी से बिहार या चंपारण चलने को कहा। तो तिनकठिया प्रणाली होता क्या है, तो 19वीं जो सदी थी ना, उसी के प्रारंभ में 19वीं सदी के ही प्रारंभ में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज शासन थे, माने अंग्रेज मकान के अंग्रेज वो मालिक थे बगानों के, वो किसानों से यह करार लिया था भाई कि वो भूमि के 3/20 हिस्सा अवश्य नील की खेती करेंगे, नीलगिरी की खेती करेंगे। वही तिनकठिया प्रणाली होता है और इसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, तभी से वह महात्मा गांधी कहलाने लगे। वो फिर 1918 में आया अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर। इसमें क्या हुआ, तो 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर एक कपड़ा मिल मजदूर था, वहां महात्मा गांधी गए और उनके परेशानी को समझा। वहां का विवाद प्लेग और बोनस को लेकर था, वहां का विवाद प्लेग और बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो वहां के मालिकों ने चाहा कि क्या करेंगे, बोनस हम समाप्त करेंगे। तो इससे किसान क्या हो गए, आक्रोश में आ गए, विरोध करने लगे। तो गांधी जी ने उस आंदोलन के लिए कहा और हड़ताल जाने के लिए कहा और उनके साथ उस चीज में भागीदारी लिए। 13वां है 1918 में खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन इसी वर्ष एक खेड़ा आंदोलन आया 1918 में। तो खेड़ा आंदोलन में हुआ क्या कि यह गुजरात में किसानों के खिलाफ होने वाला अत्याचार था जो अंग्रेज कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि खेड़ा आंदोलन में क्या कर रहे थे कि जब भी मैंने फसल नष्ट हो जाने के बाद भी, फसल नष्ट हो जाने के बाद भी वह उनसे कर मांगते थे। तो महात्मा गांधी ने लगान देने से इनकार किया और लगान ना देने से मना किया, तब उस पर जांच हुई और निष्कर्ष निकला कि भाई लगान माफ कर दिया जाए। और इसी के बाद वो चर्चित हो गए दक्षिण अफ्रीका के कुछ कार्यों से और ये आंदोलनों में पार पाकर वो एक अच्छे नेता के रूप में उभरने लगे। फिर 14वां हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो 1919 वाला आया था, 1918 खेड़ा आंदोलन तक हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। 1919 में आया रॉलेट एक्ट, 1919 में आया रॉलेट एक्ट। इसमें होता क्या था कि पहले तो ये पहले विश्व युद्ध के दौरान मैंने खत्म हुआ तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लाया। इस एक्ट से भारत की कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा कि भारत के लोग और महात्मा गांधी सोच रहे थे। हमने बताया है कि रॉलेट एक्ट में क्या है कि महात्मा गांधी विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेज सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। क्या थी महात्मा गांधी के माइंड में, सेट था कि वो भाई कि हम मदद करेंगे तो अंग्रेज भी आने वाले समय में भारत के लिए अच्छा कदम उठाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट के दौरान शकों के आधार पर आदमी जेल जाता था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील ये होता था। यानी रॉलेट एक्ट में यही समस्याएं थी। फिर 15वां 1920 में असहयोग आंदोलन आया, असहयोग आंदोलन आया। यह महात्मा गांधी के आंदोलनों में से एक बड़ा आंदोलन था। यह अहिंसक होने वाला था। इसमें क्या होता था कि भारत को अपना, भारतीयों को अपना खिताब त्यागना था, भारतीयों को अपना खिताब त्याग करना था। जैसे सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरियां, विदेशी चीजें एवं चुनाव का क्या करना था, बहिष्कार करना था। और जो करों का भुगतान था उसको मना करना था, यानी जो कर थे उसका भुगतान नहीं करना था। यही था असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने जो शेर हिंद का टैग लगा था उस उपाधि को हटा दिया था। 16वां 1921 वाला हम खिलाफत आंदोलन अभी स्किप कर रहे हैं, उसमें हम किसी वीडियो में बताएंगे। 17वां आते हैं 1922 में चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा में क्या हुआ कि किसानों ने एक जुलूस निकाला, पुलिसों की तैनाती थी, उसमें क्या हुआ कि गोली चलाई गई। तो किसानों ने आक्रोश में क्या किया कि थाना ही फूंक दिया और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो महात्मा गांधी ने कहा कितने पुलिसकर्मी मारे गए, 22। यह अहिंसक होने वाला था।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने उनकी बात को काट दिया है। भाई उनकी इस आंदोलन को जी कहे कि समाप्त कर देंगे, तो उन्होंने उस पर आलोचना की। तो कितना भी आलोचना हो गया, लेकिन महात्मा गांधी क्या हुए, अपने बात पर अड़े रहे और बाद में आखिरकार सारे नेताओं को यह बात माननी पड़ी। 18वां 1923 में हुआ स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी हुआ क्या, कैसे उत्पत्ति हुई? तो जो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं था, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अपने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। जो माने गांधी जी के बातों से सहमत नहीं था, वही ने, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 18वां 19वां है 1924 की बात है। 18वां है 1924। 1924 में क्या हुआ कि बेलगांव जो है, 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ। 40वां अधिवेशन हुआ। इसमें महात्मा गांधी 40वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1928 साइमन कमीशन गो बैक, आप जानते होंगे साइमन कमीशन गो बैक, भारत में संवैधानिक व्यवस्था को, कामकाज को देखने के लिए एवं उस पर बदलाव निर्मित करने के लिए सर जॉन साइमन ने साइमन कमीशन की स्थापना की। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन विलायत से मुंबई आया, तो उसका स्वागत कैसे हुआ? देशव्यापी हड़ताल से हुआ। देशव्यापी हड़ताल से हुआ। उसके बाद दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली में काले झंडे और साइमन कमीशन गो बैक के नारे से हुआ। उसके बाद से साइमन लाहौर पहुंचा, तो लाहौर पहुंचा तो किसके, लाला लाजपत राय की नेतृत्व में पहुंचा। तो वहां पुलिसों की तैनाती में लाठीचार्ज की गई, जिससे वहीं लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1929 में क्या हुआ? तो 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्व स्वराज की मांग की। 1929 में लाहौर के स्थान पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्व स्वराज की मांग की। उसके बाद से 1930 में बता दें, 1930 में हुआ दांडी मार्च। 1930 में हुआ दांडी मार्च। तो महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के लिए दांडी मार्च निकाला। यह कहां से कहां तक हुआ? तो यह साबरमती आश्रम से लेके कहां तक हुआ? गुजरात तक हुआ। गुजरात तक हुआ। और यह महात्मा गांधी के साथ भारत के अन्य 78 भारत के अन्य क्षेत्रों से 78 लोग शामिल हुए, जो कि 241 मील दूरी तक चला। यानी दांडी मार्च साबरमती आश्रम से लेके गुजरात तक चला। भारत के अन्य श्रेणी से या क्षेत्रों से 78 लोग शामिल हैं, जो कि 241 मील दूर था। उसके बाद से 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन आया। ये तो पता है कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। और इस समय वहां के सम्राट, ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। उसके बाद से ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकले डोनाल्ड थे। और उस समय के वायसराय को, ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। ब्रिटिश सम्राट उस समय के जॉर्ज पंचम थे। उस समय के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। और इसी में बता दें कि
सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो बता दें कि उस समय भी जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम ही थे, और प्रधानमंत्री मैकले डोनाल्ड थे। और उसके बाद से इस समय यहाँ के वायसराय बदल गए। यहाँ पर वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, उसमें लॉर्ड इरविन थे, तो इस समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन? उस समय के वायसराय दूसरे 19 गोलमेज सम्मेलन के। यह हुआ था 7 सितंबर से लेके, यानी 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड वेलिंगटन कौन थे? वायसराय। यह बदल गए थे दूसरे में। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। उसके बाद से तृतीय गोलमेज सम्मेलन बता दे, एवं लास्ट है ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन के गवर्नर जनरल लॉर्ड वायसराय कौन थे? तो इस समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? वायसराय। और मैकडोनाल्ड ही प्रधानमंत्री थे वहां के। मैकडोनाल्ड ही वहां के प्रधानमंत्री थे। और जॉर्ज पंचम ही क्या थे? ब्रिटिश सम्राट थे। और यह कब से कब तक हुआ था? तो 19 दिसंबर 1931 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक, 19 दिसंबर 1931 से लेके 24 दिसंबर 1932। इसमें कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं शामिल हुआ था, कोई भी ब्रिटिश के लेबर पार्टी का लोग शामिल नहीं हुआ था, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया था। यानी कांग्रेस का कोई भी पार्टी शामिल नहीं था, लेबर पार्टी का कोई भी शामिल नहीं था, और मोहम्मद अली जिन्ना को कोई भी आमंत्रित नहीं किया गया था। तो अभी 3-4 है 1930 के बाद से। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज तक यही।